चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे बहु आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम श्रीभरत संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। कार्तिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा। जब कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके साते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर मानु दिव्य गाय मधुर पद जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुखल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आके तीनों लोग हाँकते कांपते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन जान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंतकाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरै हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटै बंद महासुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ जय महादेवा। की जय नाथ जय महादेवा। की जय नाथ जय महादेवा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस में कल सुंदरकांड के समापन में आपने सुना कि समुद्र देव प्रभु श्री राम जी को क्रोधित देखकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए अर्थात सूखने से बचने के लिए प्रभु श्री राम की शरण में आते हैं और कहते हैं मुझे आज्ञा दें प्रभु मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ। तब
प्रभु श्री राम उनसे कहते हैं कि हमें सागर के उस पार जाना है। तब समुद्र देव उनसे कहते हैं कि आपके पास नल और नील तो ऐसे वानर हैं जिनके छूने से ही बड़े से बड़े पहाड़ सागर में तैर जाएंगे और पुल तैयार हो जाएगा। अब आगे श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान लंका कांड श्लोक रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं जितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरलीशरूपम्। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वी पति के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखे द्वावमतीव सुंदर तनु शार्दूल चर्मांबरम कालम व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीशं कलिकल्म सौभशमनं कल्याण कल्पद्रुमं नौमि गिरिजापतिं गुणनिधिं गन्धर्वहं शंकरम्। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के समान वस्त्र वाले काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। यो ददाति सत्तां शंभु कवचैवल्यमपि दुर्लभं फलानां दण्ड प्रभोत्सव शंकर शंतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार है। मंगल भवने मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी लवलिमेश बरमान जुग परस कल्प सरचंड भजस नमन तेहि राम को कालु जासु को दंड। लव निमेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोले प्रभु अस कहु अब विलंब के काम करो से दूत रहे कटको। सागर के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनो बान कुल तेरु जामवंत कर जोर गए नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ भव सागर तरही। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे नाथ सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी सागर के पार हो जाता है।
यह लघु जलद करत कति बारा, अस सुनि मुनि कह पवन तुम्हारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, तो शिव प्रथम पयो निज बारी। फिर यह छोटा सा सागर पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल अर्थात समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब पुनारे तन जल धारा, बले बहुर भयो ते खारा। सुनियत उकुति पवन सुत केरी, और से कपि रघुपति तन देवी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं के धारा से यह फिर भर गया है और उसी से खारा भी हो गया है। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अर्थात अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जाम्बवंत बोले दो भाई, न्यलनी लय सब कथा सुनाई। राम प्रताप समेरे मन माही, करो तेतु प्रयास कछु नाहि। जाम्बवान ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहुरी, पंकज उदरहु, कौन तुएक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण कीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। भाव मरकट विकट वरूथा, आन हो पिटप जने कह झूठा। सुनि कपि भालु चले नल, हुआ जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले। अति उदंग गिरिपादप, लीलहि ले उठाय। आन दे नर नीलहि, रचैत सेतु बनाय। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आन कपि देहि, कंदुक विवनल नील तिलेहि। देख सेतु अति सुंदर रचना, बियति कृपा निधि बोले वचना। वानर बड़े बड़े पर्वत लाकर दे रहे हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर बोले, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा यह जाई नहीं बरनी। करहु निहार संबुधा पाना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस कहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोली रहे आए। इनके थाप विधिवत करि पूजा, सिर समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया गया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। शंकर विमुख भगत कह मोरी, सो नारकी मूढ़ मति खोरी। जो शिव जी से द्रोह रखता है वह मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नरक नहीं नरक महवास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं
परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। हे रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तजिमम लोक सिद्ध रहि, जो गंगा जलवा जावै सो सायुज्य मुक्ति नर पावै। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। जो नर गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएंगे, वे मनुष्य सायुज्य मुक्ति अर्थात एक साथ एक मेरे साथ एक हो जाएगा। कोई काम जो छल तो तज सोई, भगत मोर तई शंकर दई है, मम व्रत ते से तुझ दर्शन करहि, सो बिन भ्रम भव सागर तरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी सागर से तर जाएगा। राम वचन सबके किए भाई, मुनिवर निज निज आश्रम आए, गिरिजा रघुपति कह रीति, संतत करें प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। अब शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बाधा सेतु नील नल नागर, राम कृपाल सुभय उजागर, पूर्णैया नर मोरई देहि भयल, पुनोहि समते ही महिमा यह जलधि कई बरनी पाहन, कोन कपिन कई तरनी। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनका यह यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह ना तो सागर की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है और ना ही वानरों का कोई करामात। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ जय बिहारी, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु करे पाषाण, तेवति मंद राम तरी बजै जाय प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी सागर पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ जय बिहारी, बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपानिधि के मन भावा, चली सेन कछ बरन न जाई, करने मरकट बट समुदाई। नल नील ने सेतु बांध कर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपान सेतु बांध कर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपानिधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंध डिग चढ़ रघुराई, तब कृपाल सिंधु बहुताई, देखन को प्रभु करुणा कंदा भये, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपाल श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर सागर का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। मकर नक्र नाना रस जाला, सतजोजन तन परम विशाला, आई से हुए नहीं दिखाई, एक के डर बिडराई। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं, किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। अब प्रभु विलोके डरे नकारे, मन हर्षित सब भये सुखारे, तिनकी ओट देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। चला कटक प्रभु आय पाई, को कही सत कब दर बुलाई। वे सब प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, अब सुखी हो गए हैं।
उनकी याद के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद में मग्न हो रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता को कौन कह सकता है। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ बिहारी सेतु बंद भई वीर कपिनव पंथ उड़ान अपर जल चरणी ऊपर चढ़े चढ़े मारे जाए। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई है। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। उस कौतुक विलोकित भाई बेअस चले कृपाल रघुराई सेन सहित उतरे रघुवीरा कहीं न जाए कभी तू रघुवीरा। कृपाल रघुनाथ जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुनाथ जी सेना सहित सागर पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना सकल कपिन कमाए दीना खाओ जाए फल मूल सुहाए सुनत बालु कपि जय तहलाए। प्रभु ने सागर के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर कंद मूल फल खाओ। यह सुनते ही सारे रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरफ भरे राम हित लागी ऋतु अर्पण तू काल गति जागी भाई मधुर फल पिटक हलावै लंका सन्मुख शिखर चलावै। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जय कहूँ फिरत निशाचर पावैंगे सकल बहुनाच नचावै दशरथ निकाट नासिका काना कह प्रभु सुन सुने विदय तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब हैरान करते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का श्रेष्ठ कहकर उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता तन राम नहीं कही सब पाता सुनत श्रवण बाल वंदाना दशमुख गोरी उठा सुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से जाकर सब समाचार कहा। सागर पर बांधा जाना, सागर का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ बिहारी बादो वन नीर जलद सिंधु बारीस सत्य तो निगमपति उदरि पयोधि नरीस। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीश तो निधि गणपति उदरि पयोधि नरीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान